विद्यालय आवंटन की मांग को लेकर बीएसए कार्यालय में जारी शिक्षकों की भूख हड़ताल दूसरे दिन शनिवार को समाप्त हो गई। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने जूस पिलाकर नवोदय शिक्षकों की भूख हड़ताल समाप्त की। 31,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत मथुरा जनपद में 167 शिक्षकों को विद्यालय आवंटन से रोकते हुए होल्ड पर डाल दिया गया था। इन शिक्षकों के दस्तावेजों में मामूली खामियां थीं। ऐसे देखते हुए इन शिक्षकों ने शुक्रवार से बीएसए कार्यालय पर भूख हड़ताल शुरू कर दी थी। इनकी भूख हड़ताल को प्राथमिक शिक्षक संघ का भी समर्थन मिल गया और संगठन के नेता शनिवार सुबह धरना स्थल बीएसए कार्यालय पर जा पहुंचे। संगठन के हस्तक्षेप से बेसिक शिक्षा अधिकारी और हड़तालरत शिक्षकों के बीच समझौता हुआ, जिसके तहत इन्हें 2 दिसंबर तक विद्यालय आवंटन का भरोसा दिया गया। शिक्षक संगठन के हस्तक्षेप और विभाग के आग्रह पर विद्यालय आवंटन का भरोसा पाकर भूख हड़ताल पर बैठे शिक्षकों ने भी भूख हड़ताल समाप्त कर दी। बेसिक शिक्षा अधिकारी वीरपाल सिंह ने हड़ताल पर बैठे 6 शिक्षक शिक्षिकाओं को जूस पिलाकर भूख हड़ताल समाप्त की। देखिए, इनकी 399 जो हमने नियुक्तियां की थी, तो 167 उसमें से होल्ड पर रखे हुए थे। चूँकि ऊपर से बहुत सख्त दिशा निर्देश थे कि कोई भी त्रुटि मान्य नहीं होगी, कोई भी अगर विसंगति है तो उनको रोका जाए। तो उस आधार पर सबको रोका गया था और वो प्रकरण शासन को संदर्भित कर दिए गए थे सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के माध्यम से, ठीक है। और वहाँ ये मामला शासन के संज्ञान में है। हमें जानकारी मिली है कि इस पर मंथन चल रहा है। जो इनकी विसंगतियाँ हैं, त्रुटियाँ हैं, इनकी ये मांग है कि हमारी अगर कोई छोटी मोटी त्रुटियाँ हैं, विसंगतियाँ हैं, तो हमको कंसीडर किया जाए। तो इस चीज़ को हमने इनकी जो हमारे यहाँ जांच कमेटी थी, उसमें जो जांच टेबल्स थी अलग अलग, वहाँ से जो त्रुटियाँ निकल के आई तो वो हम लोगों ने लिख करके सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को हर व्यक्ति के नाम के आगे लिख करके भेज दिया था। तो वहाँ से वो शासन में मामला ये चला गया। शासन से इंतज़ार किया जा रहा है, वेट किया जा रहा है कि दिशा निर्देश शीघ्र आएँ, जिससे कि हम इनका एक बार फिर से हम वो चीज़ देख सकें। इनके डॉक्यूमेंट्स हैं या जो विसंगति या त्रुटि है या जो भी दिशा निर्देश वहाँ से आते हैं, कुछ तो आए वहाँ से, जिससे कि इनकी ये मांग है कि शीघ्र शासन से कुछ आए। तो हमने यही आश्वासन दिया कि हम बार बार इसको शासन को रिमाइंडर लिख रहे हैं और लगभग हर डेली हम या प्राचार्य सचिव साहब से वार्ता कर रहे हैं इस संबंध में कि इस मामले पर तत्काल से शासन से दिशा निर्देश आ जाएँ ताकि इस समस्या को शीघ्र दूर किया जाए। प्राचार्य जी से आज वार्ता हुई थी। उन्होंने इनकी एक मांग थी कि सिग्नेचर की, तो हमने चलिए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, साइन हम आपके करा लेंगे। तो एक तो ये था, दूसरा ये था कि हमारी समस्या जल्दी से जल्दी निपटाई जाए। तो उम्मीद ये है कि हमें ये उम्मीद है, ऐसा थोड़ा जानकारी मिली कि शायद 2 तारीख से पहले कुछ दिशा निर्देश आने की संभावना है, तो हमको और आसानी हो जाएगी। और अगर 2 तारीख तक नहीं आते हैं तो प्राचार्य जी ने कहा है कि तब हम अपनी कमेटी की बैठक करके इस मामले को सॉल्व आउट करने का प्रयास करें। हाँ जी, बीएसए साहब ने हमें ये आश्वासन दिया है कि 2 तारीख तक हमें विद्यालय आवंटित कर दिया जाएगा और शासन से आए या ना आए, हमारे प्राचार्य जी ने कहा है कि कमेटी बिठाकर और जो भी निर्णय लिया जाएगा आपका विद्यालय आवंटन जल्द से जल्द कर दिया जाएगा 2-3 दिन के अंदर। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर ऐसा नहीं होता है तो दोबारा से हम वही भूख हड़ताल करेंगे, क्योंकि हमारा अधिकार है विद्यालय। हम फेर बच्चे हैं, हमारी कोई गलती नहीं है। एक्चुअली कल मैं विद्यालय में था तो मुझे पता चला कि हमारे कुछ नए शिक्षक भाई बहन भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। तो मैं विद्यालय से यहाँ आया, मुझे इन्होंने अवगत कराया कि ऐसे ऐसे बात है। तो मैंने तुरंत बीएस साहब से बात की। बीएस साहब ने कहा कि अध्यक्ष जी ऐसा है, जो बात थी वो शासन को हमने अवगत करा दिया है, लेकिन हमने कहा कि सर उसमें बहुत मान्य त्रुटि है, बहुत गलती नहीं है, फिर भी उन्हें रोक दिया गया है। तो कल जो बात हुई, फिर सुबह हम जिलाधिकारी महोदय के पास गए। उन्होंने डांट प्राचार्य जी से बात की। उन्होंने कहा इनकी समस्या सुनिए और निस्तारण करिए। तो जो भी यहाँ भाई बहन बैठे हुए थे उनकी सबसे प्रथम जो समस्या थी, एक एक्सेल सीट पर साइन कराने की बात थी शुरू से ही। तो उन्होंने कहा हमारे पहले एक्सेल सीट पर साइन होने चाहिए और आगे जो 37,000 भर्ती होनी है उससे पहले हमें विद्यालय आवंटित होने चाहिए। तो ये इन 2 बातों को लेकर के मैं 2-3 बातों को डांट प्राचार्य जी के पास गया, उनके सामने रखी। तो उन्होंने कहा ठीक है, इनके सिग्नेचर एक्सेल सीट पर ही होंगे और जो रही बात उसकी बात है, शासन से दिशा निर्देश नहीं मिलता है 2 तारीख तक तो स्वयं हम अपनी जांच कमेटी पुनः बिठा करके
इनकी जो वास्तविक समस्याएं हैं जो छोटी छोटी उनको दूर करते हुए और 2-3 चीज़ें बताएं, जैसे मेरिट में हेरा फेरी है या डोमिसाइल है, उनको छोड़ते हुए समस्त को विद्यालय आवंटन का कार्य जिला चयन समिति के द्वारा किया जाएगा। तो इसके लिए मैं डाट प्राचार्य जी, जिलाधिकारी महोदय, जिला बेसिस अधिकारी को धन्यवाद और साधुवाद देता हूं। और जो भी मेरे भाई बहन हड़ताल पर बैठे हुए थे, मैंने उनसे कह दिया था कि संगठन के नाते, जिलाध्यक्ष होने के नाते मैं आपके कंधे से कंधे मिलाने के तैयार आज भी हूं, कल भी हूं, और जब तक इस पद पर रहूँगा मैं अपने भाई बहनों का साथ देता रहूँगा। तो आज जो इनकी भूख हड़ताल BS साहब ने ख़त्म कराई है, उसके लिए बहुत अच्छा उन्होंने कार्य किया, धन्यवाद है। और मेरे शिक्षक भाई बहन उससे खुश हैं। आगे जो प्रक्रिया होगी उसमें